स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एससीएम यानी स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मैनेजमेंट। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं इस चैप्टर के बारे में, पढ़ते हैं कि क्या है स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना। आ जाइए देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्ट, व्हाट इज सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज, यानी कि सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज क्या हैं। वाई अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट इज क्रिटिकल फॉर अ कंपनी एंड हाउ इट इज़ अचीव्ड। अगर आप स्ट्रेटेजिक फिट होना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो वो कैसे क्रिटिकल होता है कंपनी के लिए। स्ट्रेटेजिक फिट का जो एक एनवायरनमेंट है उसको उस तक पहुंचना, उसको अचीव करना, एंड हाउ इट इज़ अचीव, और किस तरीके से इसे अचीव किया जा सकता है। वट आर द चैलेंजेस टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट, और उस स्ट्रेटेजिक फिट तक जाने के लिए आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट इन इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो स्ट्रेटेजिक फिट है उसे किस तरीके से अचीव किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। Supply chain management involves the movement of product and services from supplier to distribution. Supply chain management में यही होता है कि ये कैसे आप प्रोडक्ट्स की मूवमेंट कर रहे हो या सर्विसेज की मूवमेंट कर रहे हो सप्लायर से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट्स बिटवीन सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन जा रही हैं, प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, सप्लाई चेन स्टेजेस से गुजरते हुए मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, A company's competitive strategy is defined relative to its competitor, the set of customer needs that it seeks to satisfy throughout its products and services. जो कस्टमर की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए से competitive strategy is defined based on how the customer priorities product cost, delivery time, variety and quality. competitive strategy जो क्या डिफाइन करती है कि ये बेस्ड है कि कस्टमर को प्रियोरिटी रखा जाए। कस्टमर की प्रियोरिटी क्या है, प्रोडक्ट का कॉस्ट, ठीक है, डिलीवरी टाइम कम होना चाहिए। भाई कस्टमर क्या मांगता है हमसे, क्या प्रियोरिटी होनी चाहिए कस्टमर के लिए कि प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो उनके जेब को अच्छा सुटेबल होना चाहिए, डिलीवरी टाइम कम होना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो उसको वैरायटी वाला होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, competitive strategies टारगेट वन और मोर कस्टमर सेगमेंट्स। जो competitive strategy जो बनाते हैं वो किसको टारगेट करती है, वन और मोर कस्टमर सेगमेंट, एक या एक से अधिक कस्टमर सेगमेंट बना लेते हैं हम, एंड एम्स टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। भाई एक अलग सा सेगमेंट बना लिया जिसमें एक तरह के कस्टमर आते हैं, एक तरह के नीड वाले कस्टमर आते हैं, और उस सेगमेंट को उनकी नीड को पूरा किया जाए, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, A supply chain strategy determines the nature of procurement of raw material, transportation of raw material, transportation of material to and from the company, manufacturing, operation of services, and distribution of the product to the customer along with any follow-up service. अब सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है। सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज ये कहती है, ए सप्लाई चेन स्ट्रेटजी डिटरमाइन करती है कि कैसे हम रॉ मटेरियल को प्राप्त किया जा सके, प्रोक्योरमेंट किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जा सके रॉ मटेरियल का, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का हमारी कंपनी तक और कंपनी से आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके उसका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर अलॉन्ग विद एनी फॉलो अप सर्विस। यानी कि आगे हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फिर आगे उसको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर तक, किस तरीके से हम उसे भेज रहे हैं, ये सारा किसके अंदर आता है, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी के अंदर। सप्लाई चेन डिज़ाइन डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड आर एक्सपेंसिव टू रिवर्स। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसे भाई करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सो मार्केट अनसर्टेनिटी मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। इसलिए मार्केट को हम अनिश्चितता के रूप में, अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनिश्चितता, और उसको मार्केट को हम बीच में साथ में लेके चलते हैं क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी मार्केट के बेस पे ही बनानी है।
Supply chains are becoming more and more complex as the number of the products, players, customer demand and uncertainties increasing, affecting issue ranging from trade and technology to taxes and politics. देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है आजकल टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्योंकि देखो देखो प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, कस्टमर की डिमांड्स अलग अलग बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया है. The key to success is developing the right strategies to both manage and mitigate the risk while so capitalizing on new opportunity created by innovation and disruption. तो इसलिए इस चीज़ के अंदर यानी कि अगर आप मार्केट के अंदर सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको एक राइट स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी उस मार्केट को अक्वायर करने के लिए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर क्या क्या आता है कि नेचर ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, आप रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाओगे हैं, और फिर ट्रांसपोर्टेशन जो आप मटेरियल को अपने कंपनी तक लाने का कैसे करोगे, और कंपनी से आगे जब फाइनल प्रोडक्ट्स को आगे पहुंचाओगे उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी और आगे फाइनल प्रोडक्ट्स कस्टमर तक कैसे भेजा जाएगा, ये सारा है सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज के अंदर आता है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से था वो तो पूरा हो गया, व्हाट इज सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज. अब आ जाइए आगे, एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज, यानी जब आप सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज लगा रहे हो तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं. वाइल ऑपरेशनल एफिशिएंसी डील्स विद अचीविंग एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज और फंक्शन, सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज डिफाइन द कनेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड फंक्शंस थ्रू आउट द वैल्यू चेन in order to fulfill the business value proposal to customers in a marketplace. Supply chain strategies shaped by interrelation among four elements. देखिए supply chain strategies ना 4 एलिमेंट्स के इंटर रिलेशन से शेप की गई है. तो देखो कौन कौन से 4 एलिमेंट हैं. फर्स्ट है इंडस्ट्री फ्रेमवर्क यानी द मार्केट प्लेस. ठीक है, जो मार्केट प्लेस है आपका वो. सेकंड है ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक वैल्यू प्रपोजल यानी इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से पोजीशनिंग कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है, इंटरनल प्रोसेस यानी सप्लाई चेन की प्रोसेस किस तरीके से की जा रही है. आगे है फोर्थ मैनेजरियल फोकस, लिंकेज बिटवीन सप्लाई चेन प्रोसेस एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी सप्लाई चेन की प्रोसेस और बिजनेस स्ट्रेटेजीज में क्या लिंक है आपका, वो मैनेजरियल फोकस यानी किस तरीके से आप मैनेजरियल फोकस कर रहे हैं, मैनेजरियल वर्क कर रहे हैं अपनी लिंकेज बनाने के लिए सप्लाई चेन प्रोसेस की और अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी की. ठीक है, तो ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, 4 एलिमेंट हो गए. अब आ गए जाइए कि हम एक स्ट्रेटेजिक फिट कैसे फाइंड कर सकते हैं. एक स्ट्रेटेजिक फिट यानी कि जहां हमें कस्टमर की डिमांड को, जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए SCM को यूज़ करना और एक स्ट्रेटेजिक फिट बनाना, वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. फॉर अ फर्म टू सक्सीड ऑल फंक्शनल स्ट्रेटेजीज मस्ट सपोर्ट वन अनदर. देखो एक फर्म के लिए सक्सेस के लिए अगर सक्सेस लेके आनी एक फॉर्म के अंदर तो ऑल फंक्शनल जितनी भी फंक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए. एंड द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, जो भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज लगा रहे हो आप और जो भी फंक्शनल स्ट्रेटेजीज लगा रहे हो वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए. फॉर एनी कंपनी टू बी सक्सेसफुल इट्स सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज मस्ट फिट टुगेदर. तो देखो कोई भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हो वो और जो भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी लगाते हो, कंपटीशन को फेस करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज अपनाते हो वो एक दूसरे के साथ फिट बैठनी चाहिए. ठीक है, स्ट्रेटेजिक फिट मींस दैट both the competitive and supply chain strategies have the same goal. देखो स्ट्रेटेजिक फिट का मीनिंग क्या है पहले ये देख लो, एक मिनट. यहाँ पर यह है फाइंडिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट. अब स्ट्रेटेजिक फिट होता क्या है वो देख लो. स्ट्रेटेजिक फिट मीन्स दैट बोथ द कॉम्पिटिटिव एंड द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज, यानी कि कंपटीशन को फेस करने के लिए आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो, और सप्लाई चेन यानी आप जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उसकी जो स्ट्रेटेजीज है, यानी रॉ मटेरियल कैसे लेके आना है, कैसे हमारी कंपनी तक पहुंचेगा, आगे कैसे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, कैसे से प्रोसेस से डील किया जाएगा, ये सब स्ट्रेटेजीज कि जो दोनों जो स्ट्रेटेजीज लगाते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज और सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज हैं वो दोनों सेम गोल रखने चाहिए कि हमें ये गोल अचीव करना है. ठीक है, द इशू ऑफ अचीविंग अ स्ट्रेटेजिक फिट की कंसिडरेशन, द इशू ऑफ अचीविंग अ स्ट्रेटेजिक फिट इज की कंसिडरेशन ड्यूरिंग द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो
स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करना है, वो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेटेजिक फिट रिक्वायर्स दैट ऑल फंक्शन विद इन अ फर्म एंड स्टेजेस इन सप्लाई चेन टारगेट द सेम गोल, यानी कि जो भी स्टेजेस हैं फंक्शन फर्म के, वो सेम गोल टारगेट करें। वन दैट इज कंसिस्टेंट विद कस्टमर नीड, और देखो जो भी आपका गोल होगा वो कस्टमर की नीड से कंसिस्टेंट होना चाहिए, कस्टमर की नीड को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। A lack of strategic fit between the competitive and supply chain strategies can lead to reduction in supply chain surplus and decrease in supply chain profitability। देखो क्या होगा, अगर आपका स्ट्रेटेजिक फिट सही नहीं होगा, यानी कि आपका जो स्ट्रेटेजिक फिट कॉम्पिटिटिव और सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज के बीच में आपका लिंक नहीं बनेगा, दोनों में जो है वो सेम नहीं गोल फेस, मतलब सेम गोल नहीं होंगे दोनों के, तो उससे क्या होगा, आपके सप्लाई चेन सरप्लस कम होने लग जाएंगे और सप्लाई चेन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, और जो सप्लाई चेन सरप्लस है वो उसमें भी कमी आएगी, यानी जो भी आपको फायदा हो रहा है वो कम होता जाएगा। ठीक है, टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट ए कंपनी मस्ट इंश्योर दैट इट्स सप्लाई चेन कैपेबिलिटी सपोर्ट इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर सेगमेंट। तो देखो अगर आपको स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करना है तो एक कंपनी मस्ट इंश्योर दैट इट्स सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज सपोर्ट, जो इसकी सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब एक कंपनी की सप्लाई चेन की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, सपोर्ट इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई नीड द टारगेट कस्टमर सेगमेंट, की जो भी आपने कस्टमर सेगमेंट बनाया है उस सेगमेंट के अंदर जितने भी कस्टमर हैं उनकी नीड को फुलफिल किया जाए। बेसिक स्टेप टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट आर, देखो अब आपने को स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करना है तो कौन कौन से स्टेप को आपने फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक क्वेश्चन अराइज करते हैं दोबारा से, स्ट्रेटेजिक फिट होता क्या है। जब कंपनी एक कंपटीशन स्ट्रेटेजी लगाती है और सप्लाई चेन स्ट्रेटजी लगाती है और दोनों ही स्ट्रेटजीज को लगाने का सेम गोल है, तब वो स्ट्रेटेजिक फिट कहलाता है। ठीक है, तो अब स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव कैसे किया जा सकेगा। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी, कि हम सबसे पहले हमें कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जिस कस्टमर सेगमेंट को, देखो हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे सप्लाई चेन के लिए, जो ना सेगमेंट बना लिए, मतलब एक तरह के, देखो बहुत सारे सेगमेंट थे। ठीक है, हमने एक ये वाले कस्टमर के जो सेगमेंट को ना इसको चूज कर लिया। ठीक है, ये वाले कस्टमर की हमें, तो यानी हमने ये वाला सेगमेंट चूज किया हुआ है, तो इस सेगमेंट की जो भी इस सेगमेंट में जितने भी कस्टमर आते हैं उनकी डिमांड को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। तो उनकी डिमांड को पूरा करना हमारा गोल हो गया, और उस गोल को देखते हुए हमें कंपटीशन स्ट्रेटजीज और सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज दोनों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रेटेजिक फिट बनाना है। स्ट्रेटेजिक फिट अगर हमें एक अच्छे तरीके से सेट करना है तो हमें अपने कस्टमर को जानना पड़ेगा, और जो हमारी सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं, अनिश्चितताएं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर को जानना पड़ेगा कस्टमर की नीड क्या है, और उन नीड को फुलफ़िल करते हुए हमें फिर प्रोडक्शन करना है और मैनेजमेंट करना है, और किस तरीके से सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज़ को बनाया जाए और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ को बनाया जाए ताकि कस्टमर की नीड को फुलफ़िल किया जा सके। ठीक है, आगे हैं देखो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इन जनरल द कस्टमर डिमांड फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट में वेरी अलोंग सेवरल एट्रीब्यूट एज फॉलो। देखो क्या क्या लोगों के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कस्टमर की डिमांड अलग अलग होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट नीडेड इन ईच लोट, कि हमें कितनी क्वांटिटी ईच लोट में बनानी है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम और टाइम एग्जीक्यूशन, आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो मतलब कम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स करना है अपने कस्टमर को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना है। वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस रिक्वायर्ड, और जो आपकी जो भी सर्विसेज दे रहे हो आपकी उसकी वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। द सर्विस लेवल रिक्वायर्ड, जो सर्विस लेवल है जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी आपको ध्यान देना है प्राइस जो है प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, उसको ध्यान में लोगों के पॉकेट फ्रेंडली बनाना है।
डिज़ायर्ड रेट ऑफ इनोवेशन इन द प्रोडक्ट, यानी कि अगर प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन की ज़रूरत है तो डिज़ायर्ड रेट तक उसको इनोवेट किया जा सके। डिज़ायर्ड लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि लोगों के द्वारा डिज़ायर की गई क्वांटिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की, जहाँ तक पॉसिबल हो वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कि अपने कस्टमर को जानिए। ठीक है, आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन कैपेबिलिटी। हमने कस्टमर को जान लिया, अब हमारी सप्लाई चेन में कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द अनसर्टेनिटी दैट द कंपनी फेसेस, भाई कौन कौन सी अनसर्टेनिटी कंपनी फेस कर सकती है, हमने पिछले वाले में पढ़ा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द फर्म बेस्ट मीट डिमांड इन दैट अनसर्टेन एनवायरनमेंट। हमें पता चल गया कि ये अनिश्चितताएं हो सकती हैं और उन अनिश्चितताओं में हम कैसे लोगों की डिमांड को, कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ए कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई चेन इज डिजायर्ड टू डू वेल, कि भाई सप्लाई चेन को क्या चाहिए अच्छे तरीके से काम करने के लिए। सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस इंक्लूड सप्लाई चेन टू डू द फॉलोइंग। सप्लाई चेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कहती है कि सप्लाई चेन को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड टू वाइड रेंजेस ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड, यानी कि बहुत वाइड रेंज में क्वांटिटी डिमांड करती है और उसे फुलफिल करना चाहिए जो सप्लाई चेन को। मीट शॉर्ट लीड टाइम्स, यानी कि कम से कम टाइम में लोगों की डिमांड पूरी कर देनी चाहिए। हैंडल अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को आप हैंडल कर सको, ये आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए। बिल्ड हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं वो आपको बनाने चाहिए। मीट हाई सर्विस लेवल, यानी कि जो हमारी अनसर्टेनिटी थी ना, ये सारी जो हम ये ऐसे कई लोगों के अकॉर्डिंग हाई लेवल का होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, वो सब हमें यहाँ पर करना चाहिए। हमें हाई लेवल के इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने चाहिए, हाई सर्विस लेवल को मतलब मीटअप करना चाहिए, हैंडल सप्लाई अनसर्टेनिटी, और जितनी भी हमारी अनिश्चितताएं हैं उसको ढंग से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़, ये हम कैपेबिलिटीज़ अपने अंडरस्टैंड करेंगे। आगे है, अब हम एक जोन जो स्ट्रेटेजिक फिट होगा उसका एक जोन ढूंढेंगे कि हमें स्ट्रेटेजिक फिट, यानी कि जहां पर कम लोगों की डिमांड फुलफिल हो रही है और हमारी कंपटीशन स्ट्रेटेजीज एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज का गोल सेम फिट हो रहा है। ठीक है, the final step is to ensure that the degree of the supply chain is consistent with the need of the customer। ये final step क्या इंश्योर करता है, जो डिग्री ऑफ द सप्लाई चेन इज कंसिस्टेंट, जो सप्लाई चेन की डिग्री है वो कंसिस्टेंट रहेगी विद द नीड ऑफ द कस्टमर। जैसे जैसे कस्टमर की नीड बढ़ती जाएगी सप्लाई चेन वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती जाएगी, नीड बढ़ेगी तो बढ़ती जाएगी, घटेगी तो घटती जाएगी। ठीक है, इफ there is a mismatch between firm's capabilities and desired customer needs, the company will need to restructure the supply chain to support the competitor। देखो, अगर हमें ये लगता है कि मिसमैच हो रहा है यहाँ पर, यानी कि फर्म की कैपेबिलिटी और कस्टमर की नीड डिमांड है जो फुलफिल नहीं हो रही है, मिसमैच कर रही है, तो हमें अगेन जो हमारा स्ट्रेटेजिक फिट है उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिसमैच हो रही है उन दोनों की, जो भी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो डिज़ायर्ड कस्टमर की नीड्स हैं वो। The next step is achieving strategic fit is to assign roles to different stages of the supply chain that ensure that the appropriate level of responsiveness। फिर next step हमारा क्या बनता है कि supply chain के हर stages को अलग अलग strategic जो है रोल असाइन की जाए। ठीक है, और appropriate level of responsiveness, यानी कि हर लेवल पर जो भी सप्लाई चेन का हर लेवल है उस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिवनेस वो शो कर पाए। ऑल फंक्शनल स्ट्रेटजीज मस्ट सपोर्ट द गोल्स ऑफ द कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। जितनी भी आप फंक्शनल स्ट्रेटजीज लगाओगे उसके अंदर वो आपके गोल को अचीव करने वाली होनी चाहिए, जो कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज आपने लगाई हैं और जो आप SCM की स्ट्रेटजीज लगा रहे हो, दोनों का जो गोल है वो सेम होना चाहिए। ऑल सब स्ट्रेटजीज विद इन द सप्लाई चेन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री एंड परचेजिंग मस्ट आल्सो बी कंसिस्टेंट विद सप्लाई चेन्स लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब सब एक दूसरे से जो क्या होनी चाहिए, मैच्ड होनी चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेजिंग, ये सब चीज़ आपस में मेल खाती हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका
एक जोन आपने स्ट्रेटेजिक फिट का जोन बना लिया, तो उस जोन के अंदर आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे और उस जोन के कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करोगे। ये देखो ये जोन बना रखा है, स्ट्रेटेजिक फिट का है, और यहाँ पर के जो भी कस्टमर होंगे उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाएगा। आगे आ जाइए, जो ये स्ट्रेटेजिक फिट है उसको अचीव करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन कर रखने के लिए, स्ट्रेटेजिक फिट एनवायरनमेंट को अचीव करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। द की टू अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट इज कंपनीज एबिलिटी टू बैलेंस रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी दैट मैचेस द नीड्स टू द नो इट्स टारगेट कस्टमर। जो टारगेट कस्टमर हैं उस तक कंपनी की एफिशिएंसी हर टाइम सेम बनी रहे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम आता है, और इसको कंपनी क्या करती है, हैंडल करती है अच्छे तरीके से। कंपनी फेस मैनी चैलेंजेस इन अचीविंग दिस बैलेंस एंड दिस चैलेंजेस आर क्रिटिकल टू कंपनीज एबिलिटी टू ग्रो इट्स सप्लाई चेन सरप्लस। कंपनी को बहुत सारे इसके लिए क्या करने पड़ते हैं, बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो देखिए, और कंपनी अगर उनको फेस करती है और अच्छे तरीके से वर्क करती है तो कंपनी की सप्लाई चेन सरप्लस बढ़ती है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ती है। तो कौन कौन चैलेंज है, फर्स्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्ट वेराइटी एंड श्रिंकिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो कंपनी को स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो बढ़ानी पड़ती है, यानी नए नए प्रोडक्ट लेके आने होते हैं मार्केट में। इसके लिए कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा देती है, यानी नए नए प्रोडक्ट लेके आ जाती है मार्केट में, और पुराने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को कम कर देती है, यानी कि पुराने प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देती है अपने जो प्रोडक्ट लाइन के अंदर से। ठीक है, तो ये एक और वो चैलेंजेस हो गया। और आगे देखो दूसरा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन ओनरशिप। जो सप्लाई चेन ओनरशिप है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन कर देना। क्या करते हैं हम, जो चैलेंजेस हैं उनको अचीव करने के लिए क्या हम करते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक फिट बना रहे, हम सप्लाई चेन की ओनरशिप को फ्रैगमेंट कर देते हैं। फ्रैगमेंट मतलब उनको तोड़ देते हैं, पार्टों में खंडीकरण कर देते हैं उनका। नाउ डेज firms are less vertically integrated as companies have shared non-core functions. They are able to take advantage of supplier and customer competencies that they themselves did not have. भाई कस्टमर की सप्लायर की कंपिटेंसी होती है, खुद के पास उनके पास नहीं होती। दिस फैक्ट इज मेकिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट मोर डिफिकल्ट। इसलिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, एज चेन हैज मैनी ओनर। देखो अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हर के अलग अलग ओनर्स हैं, तो हम सप्लाई चेन की ओनरशिप को ही खंडित कर देते हैं ताकि हमारा स्ट्रेटेजिक फिट है उसको मेंटेन किया जा सके। आगे देखिए, ग्लोबलाइजेशन है, ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी। देखिए ग्लोबलाइजेशन होगा तो मतलब पूरे वैश्वीकरण, मतलब पूरे स्तर पर वर्ल्ड बेसिस पर जो है सप्लाई चेन वर्क करेगा, और जो उसकी वजह से क्या होगा, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएंगी, अनिश्चितताएं बढ़ जाएंगी, दूर दूर तक सप्लाई करनी पड़ेगी, तो सप्लाई चेन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ये बड़ा वो जो बड़ा चैलेंज है जो हमें फेस करना होएगा स्ट्रेटेजिक फिट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अचीविंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फिट द इंडियन सिनेरियो। देखो इंडियन सिनेरियो के बेस पर भाई, इंडियन सिनेरियो में कैसे हम स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाई नेटवर्क, ग्लोबलाइजेशन, proliferation of product variety and shortening of product life cycle have forced Indian organization to look beyond their focus walls for collaboration with supply chain partner। देखो क्या कर दिया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को क्या कर दिया है, शॉर्टन कर दिया गया है, यानी पुराने प्रोडक्ट्स को जो है एलिमिनेट कर दिया गया है, जिससे क्या है वो ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन वगैरह हैं, ये सब क्या कर रही हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स कर रही हैं कि वो अपने
बियॉन्ड देयर फोर वॉल्स ऑफ कोलाब्रेशन, जो उसकी फोर वॉल्स हैं कोलाब्रेशन की, उससे भी हट के फोकस करे फॉर कोलाब्रेशन विद सप्लाई चेन पार्टनर के साथ वो कोलाबरेट कर ले, ठीक है। So Indian organizations are more focused on consumer orientation as opposed to American firm which focus their SCM efforts towards कॉस्ट रिडक्शन। तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो मोर फोकस है कंज्यूमर ओरिएंटेशन पर, जो अमेरिकन फर्म्स के द्वारा अपोज की जा रही है, जो क्या फोकस करती है कि एससीएम एफर्ट्स, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एफर्ट्स जो कर रही हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड डिमांड सप्लाई ऑफ अलाइनमेंट, जो भी डिमांड सप्लाई है कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं, उसके ऊपर फोकस कर रही हैं। द ट्विन प्रेशर ऑफ competing with organized sector and embarrassing e-commerce practices present an opportunity for perspective and a progressive business reconsider their business strategies। देखो अब क्या है, कंपटीशन हो चुका है बहुत सारा, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ये क्या करते हैं, एम्बेरसिंग ई कॉमर्स प्रैक्टिसेस प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर, ये जो ई कॉमर्स जो प्रेजेंट है, जो ई कॉमर्स की प्रैक्टिसेस, वो एक अपॉर्चुनिटी है फॉर पर्सपेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव बिजनेस, जो आगे आने वाला, भावी पीढ़ी में आने वाला जो भी प्रोग्रेस है हो सकती है बिजनेस की, तो वो टू रिकंसिडर देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी, फिर वो अपने जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज को हैं उसको रिकंसिडर कर रहे हैं। देयर इज स्कोप फॉर सेवरल फॉर्मेट to coexist and grow in parallel till organized retailing and e-commerce secure a large enough share of the total market। यहाँ पर स्कोप है, there is scope for several formats to coexist, कि साथ में मिलके एग्जिस्ट करें, एंड ग्रो पैरेलल, साथ में मिलके ग्रो होएं, टिल ऑर्गेनाइज रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स सिक्योर अ लार्ज इनफ शेयर ऑफ द टोटल मार्केट। इन्होंने जो है लार्ज शेयर ले लिया है टोटल मार्केट का, किसने, रिटेलिंग ने और ई कॉमर्स ने। आगे देखिए, रिलायंस रिटेल, the major player in a retail field, seems more focused on developing an indigenous sourcing base and concentrating on economies arising out of disintermediation of the supply or distribution channel। Its chosen route to growth in food retailing lies in establishing direct linkage with farmer। देखो इन्होंने क्या रूट चूज किया है रिलायंस रिटेल ने, कि रूट टू ग्रोथ इन, उनको फूड रिटेलिंग के अंदर ग्रो करना है, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया है, लाइज इन एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट, उन्होंने डायरेक्ट लिंकेज जो है फार्मर के साथ ही बना लिए हैं। आपको रिलायंस रिटेल के अंदर सब्जियां मिलती हैं और जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, फल सब्जियां सब कुछ मिलती हैं, तो इसके लिए फूड रिटेलिंग में उन्होंने अपना अच्छा आधिपत्य स्थापित करने के लिए फार्मर्स के साथ ही अपने लिंक बना लिए हैं। दिस इज डन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड मूविंग द produce to its cold storage and warehouses with its own transport vehicle for further distribution through Reliance outlets। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, फार्मर्स के साथ, फार्मिंग के साथ जो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और उनके प्रोडक्ट्स को वो सीधा अपने कोल्ड स्टोर में ले जाते हैं, अपने वेयर हाउसेज में ले जाते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल के थ्रू फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू, और फिर वहाँ से वो वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोर से अपने उनके रिलायंस के जो भी आउटलेट बनाए हुए हैं उन्होंने उसके पास चले जाते हैं। फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, Reliance has likewise chosen to enter into contract with leading manufacturer। देखो ये तो ऊपर बात हुई फार्मिंग यानी कि फूड से रिलेटेड जो भी नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स यानी कि जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट हैं, जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनको कोल्ड स्टोर की जरूरत होती है, वो हो गए नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे लिंक बना लिए हैं। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट यानी पेरिशेबल गुड्स के लिए सीधा फार्मर्स के साथ लिंक बना लिए हैं, और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए सीधा मैन्युफैक्चरर के साथ में लिंक बना दिए हैं। द कंपनी इज नाउ ऑल सेट टू लॉन्च इट्स ई कॉमर्स पोर्टल टू लीवरेज द पावर ऑफ डिग्निटी कनेक्टिविटी एंड एनलार्ज इट्स कस्टमर बेस। और अब कंपनी ने क्या कर लिया है, अपना ई कॉमर्स का पूरा सेटअप कर लिया है, पोर्टल बना लिया है अपना, और अब क्या कर रही हैं वो, लीवरेज द पावर ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी, और डिजिटल सबसे कनेक्ट हो रही हैं, एनलार्ज इट्स कस्टमर बेस, और अपने कस्टमर को बढ़ा रही हैं ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है।
बिग बाजार्स हैं, ऐसे सब ने अपने क्या कर रखे हैं, एससीएम के थ्रू अपने लिंकेज बनाए हुए हैं और उसके थ्रू ये वर्क कर रहे हैं। लास्ट में देखिए, इंडियन बिजनेस विल हैव टू डेवलप इंडिजिनस मॉडल्स एंड कम अप विद मैचिंग सप्लाई चेन स्ट्रेटजी सुटेड टू द इंडियन एनवायरनमेंट एंड द इंडियन क्लाइंटेल। जो इंडियन बिजनेस ने क्या कर लिया है, ऐसे ऐसे मॉडल तैयार किए हैं और वो मैचिंग सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज को मैच कर रहा है और सेम गोल के रूप में काम कर रहा है। दे विल नीड टू कस्टमाइज देयर प्रोडक्ट रेंज टू फिट विद कस्टमर नीड। और वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है कि अपने प्रोडक्ट की रेंज को कस्टमाइज कर लीजिए, कस्टमर जैसा चाहता है उसकी नीड को फुलफिल करते हुए प्रोडक्ट बनाने चाहिए। एंड शो ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट थ्रू ए वेल ट्रेन्ड एंड एम्पावर्ड वर्कफोर्स। और क्या करें, कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट बनाएं और एक ट्रेंड और एम्पावर्ड वर्कफोर्स के साथ उनके मतलब कि आप अच्छे जो है एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करके और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट एससीएम स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ये फुल चैप्टर आपका कवर हो गया है। चैप्टर नंबर 6 स्ट्रेटेजिक एससीएम इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मैनेजमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कैसे आगे उसको मैनेज किया जाएगा। ये अब चारों क्वेश्चन थे, इसको हमने कर लिया है। सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी क्या होता है और कैसे ये अचीव किया जाता है और फिर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करने के लिए और उसे मेंटेन कर रखने के लिए। और अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट इन इंडियन इंडस्ट्री में कैसे अचीव कर रहे हैं हम स्ट्रेटेजिक फिट को, कैसे, जैसे कि रिलायंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रिलायंस जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए किसानों के साथ में लिंकेज कर लेता है, ड्यूरेबल गुड्स के लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिंकेज कर लेता है। इस तरीके से जो है स्ट्रेटेजिक फिट को इंडियन इंडस्ट्री में भी क्या किया जा रहा है, अचीव किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपका जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये पूरा चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दिया, थोड़ा शायद वीडियो लंबी हो गई हो, बट ये है आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। इफ़ you find this video helpful, then please do subscribe my channel and please do like this video and don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.